साथियों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा लहराने के बाद इसरो के चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक लंबी नींद सो गए हैं। चंद्रयान-3 के दम पर भारत का इसरो इन दिनों नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करवाने के बाद पूरी दुनिया इसरो का जय जयकार करने लगी है। आज तक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ही पूरी दुनिया की सबसे टॉप अंतरिक्ष एजेंसी रही है, लेकिन चंद्रयान-3 मिशन के बाद अब इसरो भी नासा को बड़ी टक्कर देने लगी है। अमेरिका की नासा ने कभी सोचा भी नहीं था कि चांद के जिस दक्षिण ध्रुव पर नासा के जाने की हिम्मत नहीं हुई है, वहां भारत का इसरो सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा, और ऐसा करने वाला भारत प्रथम देश बन जाएगा। जब 30 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चांद पर सफल लैंडिंग की थी, तब से ही अमेरिका को जलन होने लगी थी। इसके बाद नासा ने अपने अंतरिक्ष यानों को चांद पर चंद्रयान-3 के पीछे लगा दिया, लेकिन आखिर में अमेरिका का नासा अपने मकसद में कामयाब हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमेरिका के नासा ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर का कौन सा राज दुनिया के सामने ला दिया है, जिसे देखकर इसरो भी हैरान रह गया है। यह सब बातें हम फुल डिटेल में जानेंगे, तो बने रहे इस वीडियो में इन तक। लेकिन आप एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। मित्रों, 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करते ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इन दोनों उपकरणों के पास चांद के रहस्यों का पर्दा उठाने के लिए केवल 14 दिनों का ही समय था। 14 दिनों के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है, और इस समय पर भी वहां पर रात ही है। हमारे वैज्ञानिकों ने अब रोवर को और लैंडर को स्लीप मोड में डालकर चांद की सतह पर ही सुला दिया है, लेकिन सोने से पहले प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने अपना काम कर दिया है। दोनों ने लगभग 10 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च की और रहस्य दुनिया के सामने लाए, जिनसे इसरो ही नहीं बल्कि अमेरिका का नासा भी हैरान रह गया। प्रज्ञान रोवर ने इन 10 दिनों में चांद की सतह पर लगभग 100 मीटर की यात्रा की। इस चहलकदमी के दौरान रोवर में लगे शक्तिशाली सेंसरों ने अपने आसपास मौजूद हर कण की गहनता से जांच की। प्रज्ञान रोवर ने खुलासा किया कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन मौजूद है। चांद पर बस्ती बसाने का सपना देख रहा अमेरिका का नासा भी अभी तक पता नहीं लगा पाया था कि चांद पर ऑक्सीजन भी है क्या, लेकिन हमारे प्रज्ञान रोवर ने यह कर दिखाया। ऑक्सीजन के अलावा रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर क्रोमियम लोहा का भी पता लगाया। इतना ही नहीं, विक्रम लैंडर ने तो ऐसा कुछ खोज लिया चांद पर, जिसे जानने के बाद तो मानो नासा के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन दुनिया विक्रम की जय जयकार करने लगी। दरअसल अमेरिका ने दुनिया के मन में डर बना रखा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एलियन की बस्ती है, और उसके पास जाने से मानव जीवन को खतरा हो सकता है। इसी डर से आज तक कोई देश दक्षिणी ध्रुव पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। इसरो को विक्रम लैंडर ने एक ऐसा संदेश भेजा था जिसे देखकर वैज्ञानिकों को एक बार तो लगा कि वास्तव में चांद पर एलियन मौजूद है। संदेश में विक्रम ने इसरो को बताया कि चांद की सतह पर कुछ ऐसा हो रहा था जो कि सतह पर खड़े लैंडर को हिला रहा था। इसरो वैज्ञानिकों ने तुरंत लैंडर में लगे ऐसा उपकरण को चालू किया। यह उपकरण इस बात का पता लगा लेता है कि सतह में कंपन किस वजह से हो रहा है। इस उपकरण की जांच के बाद ऐसा कुछ पता चला कि इसरो की वाहवाही होने लगी। ऐसा उपकरण ने संदेश भेजा कि चांद की सतह पर भूकंप आया था, वह भी 1-2 मिनट नहीं बल्कि लगातार आधे घंटे से भी ज्यादा तक। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उसी समय कोई उल्कापिंड चांद की सतह पर आकर गिरा होगा, जिसे साथ में कंपन हुआ था, और लैंडर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। इससे यह तो कंफर्म हो गया कि चांद पर डर एलियन का नहीं बल्कि भूकंप या उल्कापिंडों का ज्यादा है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने चंद्रयान-3 को लेकर ऐसा क्या खुलासा किया है जिससे इसरो भी हैरान रह गया। दरअसल अमेरिका के नासा एक अंतरिक्ष या लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की सतह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसमें बेहद ही शक्तिशाली कैमरे लगे हुए हैं, जिससे वह चांद की सतह पर मौजूद हर छोटी चीज को देख सकता है। 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान के लैंड करने के बाद से ही उसको खोजने में लगा हुआ था। आखिर कुछ दिन पहले इस अंतरिक्ष यान ने लैंडर को खोज लिया और उसकी तस्वीर क्लिक कर नासा को भेज दी। तस्वीर देखकर नासा को यह विश्वास हो गया कि वास्तव में दक्षिणी ध्रुव पर इसरो का चंद्रयान-3 मौजूद है। अब ऐसे ही यह तस्वीर नासा दुनिया के सामने रखता तो दुनिया इसरो की वाहवाही करने लग जाती। तो अमेरिका ने फिर एक चाल चली और नासा यह पता लगाने में जुट गई
कि आखिर जिस जगह पर लैंड किया था वह एग्जैक्ट दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है या कुछ दूर था। नासा को मिल गया एक और क्लू। नासा ने दुनिया के सामने लैंडर की तस्वीर रख दी। जो तस्वीर आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वही तस्वीर है जिसे नासा के अंतरिक्ष यान ने क्लिक किया है। इस फोटो के बीच में चंद्रयान 3 के लैंडर को देखा जा सकता है। विक्रम के चारों तरफ चमक के साथ उसकी काली छाया को भी देखा जा सकता है। नासा ने दुनिया के सामने यह फोटो शेयर करते हुए लिखा, नासा के अलारो अंतरिक्ष यानी हाल में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर की तस्वीर ली है। लेकिन इसके साथ एक ऐसी बात लिखी है जो सुनकर शायद आपको बुरा लग सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि 23 अगस्त 2023 को इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर उतरा था। अब नासा को यह जानना जरूरी है कि साउथ पोल केवल 1 किलोमीटर का ही नहीं है। 600 किलोमीटर दूर जहां लैंडर विक्रम लैंड किया था वह भी साउथ पोल ही कहलाता है। नासा को यह भी बता दे कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए इतिहास रचा था। इससे पहले चांद के दक्षिणी हिस्से पर कोई देश नहीं पहुंच पाया था। साथियों, नासा से इसरो की टक्कर तो 22 सितंबर को उस दिन और अधिक बढ़ जाएगी जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जाग जाएंगे। इस समय यह दोनों सो रहे हैं। अब दक्षिणी ध्रुव पर घनी रात है और भयंकर ठंड भी। दक्षिणी ध्रुव का तापमान इस समय 230 डिग्री है और आने वाले दिनों में और भी नीचे जा सकता है। ऐसे में रोवर और लैंडर के उपकरणों के खराब होने का खतरा इसरो के लिए बना हुआ है। इस समय तो दोनों उपकरणों की बैटरी फुल चार्ज है। प्रज्ञान रोवर को भी चांद की सतह पर पार कर दिया गया है और उसके सोलर पैनल को इस तरह से सेट किया गया है कि जब सूरज की रोशनी चांद पर आए तो धूप सीधी उसे सोलर पैनल पर पड़े और हमारा रोवर दोबारा चलने लग जाए। इस समय प्रज्ञान और रोवर के सभी उपकरण बंद है और इसरो से दोनों का कोई संपर्क भी नहीं है। केवल लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया है। अब 14 दिनों की लंबी रात के बाद 22 सितंबर को सूरज की रोशनी चांद पर पड़ेगी। तब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर के रिसीवर को एक सिग्नल भेजेंगे। अगर रिसीवर ने सिग्नल रिसीव कर लिया तो रोवर और प्रज्ञान दोनों दोबारा काम करने लग जाएंगे। लेकिन अगर सिग्नल रिसीव नहीं किया तो चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर हमेशा के लिए भारत की पहचान के रूप में चांद पर मौजूद रहेंगे। अब तो प्रज्ञान और विक्रम के चांद पर 14 दिन आराम करने के बाद देखते हैं आखिर 22 अगस्त को क्या होता है। साथियों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से उठ जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना ना भूले। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले नए अपडेट के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।